तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेंशन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, यह आदेश 30 अक्टूबर को जारी हुए थे। इसलिए जो आपकी पेंशन आई अक्टूबर की, वह पुराने डियरनेस रिलीफ के रेट पर ही, यानी कि 50% की दर से ही आपको मिली। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि अब आपका बहुत ही जल्द 4 महीने के डीआर का एरियर आपके खाते में आ जाएगा। और जो आपकी नवंबर की पेंशन है, ये भी कंफर्म हो चुका है कि अब नए रेट पर, यानी कि 53% डीआर के रेट पर आएगा। तो इस वीडियो में आपको रैंक वाइज, चाहे सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक के लिए, चाहे वो एक्स ग्रुप के हों, वाई ग्रुप के हों, टेबल नंबर 7 में आते हों, टेबल नंबर 8 में आते हों, सबके बारे में ये चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एक तो आपकी एरियर बहुत जल्द, जो 4 महीने का एरियर है, वो कितना आएगा। और इस वीडियो में बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग जो OROP 3 में रिवीजन हुआ है, उसके अनुसार प्रॉपर यह टेबल बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि जिनकी सर्विस शुरू है, यानी कि आधा साल सर्विस से लेकर के सिपाही का आप यहां पर देखेंगे तो 28 साल तक यहां पर कवर किया गया है कि किस किस का OROP 3 में कितना था। और उसके अकॉर्डिंग अब जब डीआर उनका एरियर आने वाला है 4 महीने का, तो इनका कितना आएगा, उसी प्रकार से सभी रैंक का। ठीक है ना। और इसके बावजूद जो नवंबर की पेंशन है, वो आपकी कितने आने वाली है, यह भी आपको इस वीडियो में सारा बताया जाएगा रैंक वाइज। इसमें समझने वाली बात दोस्तों इतनी है कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, पॉइंट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1627.56 है, तो इसको 1628 समझा जाए। ठीक है। और जो नवंबर की आपको पेंशन दिखाई दे रही है, इसमें भी अगर पॉइंट के बाद कुछ भी आ रहा है तो उसको यहां पर जोड़ दिया जाए, इसे पूरा कर दिया जाए। अब दूसरी बात दोस्तों, जो नवंबर की पेंशन है, यदि आपका कम्यूटेशन कट रहा है दोस्तों, तो आपको यह कम्यूटेशन अमाउंट भी घटाना पड़ेगा इससे। बाकी जिनका नहीं कट रहा है, उनकी तो इतनी पेंशन आएगी ही। तो रैंक वाइज हर किसी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इससे पहले मैं आपको यह दिखा देना चाहता हूं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन मंत्रालय का वह ऑफिस मेमोरेंडम है 30 अक्टूबर का, जिसमें डियरनेस रिलीफ को बढ़ा करके, जो कि 1 जुलाई 2024 से रिवाइज करके 50% से बढ़ा करके 53% कर दिया गया है दोस्तों। अब इसमें एक और बात यह है दोस्तों कि यह होगा कब तक, ये जो 4 महीने का डीआर है, वो आपको पे कब तक होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आगे बात करूंगा, क्योंकि कुछ बैंक्स ने इसे पे भी कर दिया है जो हमारी जानकारी के हिसाब से, तो मैं आपको वो भी आगे बताता रहूंगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिपाही के, जो कि वाई ग्रुप के सिपाही हैं। यहां पर आप उनकी क्वालिफाइंग सर्विस देख रहे हैं। अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप इसके आगे देख सकते हैं कि आपका एरियर जो 4 महीने का है, जो बहुत जल्द आने वाला है, वो कितना बन रहा है आपका। तो 1614 रुपए से लेकर के, अगर सिपाही की हम बात करते हैं, तो 28 साल तक के सिपाही का आप यहां पर देख रहे हैं 2720 रुपए तक इनका एरियर आएगा 4 महीने का। बाकी आप देख लीजिए दोस्तों, आपकी अगर 17 साल की सर्विस है, तो आप यहां पर देख लीजिए 2456 रुपए आएगा। और जो आपकी पेंशन है, इसके आगे देख सकते हैं आप आराम से। आपके लिए मैं इसलिए स्क्रीन को रोक कर भी रख रहा हूं, ताकि आप इसको देख सको कि मेरी सर्विस, इतनी मैंने सर्विस की है, और इसके बाद जो है इतना मेरा अभी बेसिक आ रहा है OROP 3 के हिसाब से, इतना 4 महीने का मेरा एरियर आएगा, डीआर का एरियर, और जो पेंशन आने वाली है आपकी, यह आने वाली है। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका है, अगर आपका कम्यूटेशन कट रहा है तो उतना इसमें से माइनस कर देना। अब अगले हैं दोस्तों नायक रैंक, जो वाई ग्रुप के हैं। अभी वाई ग्रुप की ही बात करेंगे पहले। तो वाई ग्रुप के हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं 15 से 15.5 साल बेसिक पेंशन हुई है OROP 3 में इतनी 20,682। तो 2,482 रुपए इनका 4 महीने का एरियर आएगा। और नवंबर की जो पेंशन आएगी 31,644 रुपए इनकी आएगी। उसी प्रकार से आप क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से देख सकते हैं, ये उनकी OROP 3 के अकॉर्डिंग रिवाइज हुई पेंशन है, और यह है उनको एरियर मिलने वाला इनकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। इसमें एक और चीज मैं यह बता देता हूं कि कोई अगर इनसे ज्यादा अगर आप पेंशन ले रहे हैं, इसी रैंक के हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना कैलकुलेट करना इस चीज को। ये मैं केवल OROP 3 के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि OROP में आपको पता ही है कि जो एवरेज से ज्यादा जिनकी पेंशन रहती है, तो उनकी रिवाइज नहीं होती है।
तो ऐसे भी होंगे। और दूसरा जो प्रीमेच्योर रिटायरी हैं उनको भी जैसे ओआरओपी में एलिजिबल नहीं किया गया है, तो उनकी तो इनसे कम आ ही रही होगी, तो उनका जो एरियर बनेगा या नवंबर की पेंशन बनेगी वो थोड़ा इससे अलग होगी। उसका कैलकुलेशन तो मेथड तो वही है लेकिन जो है अलग होगा। तो नायक की बात कर ली हमने, अब हवलदार वाई ग्रुप की बात करते हैं। आप हवलदार वाई ग्रुप भी यहाँ पर देख सकते हैं। 15 साल में अगर 4 महीने का एरियर इनका अभी आ जाता है तो 2,639 रुपए आएगा दोस्तों। और नवंबर की पेंशन जो आएगी वो ये आएगी 33,442 रुपए। ठीक है ना, माइनस इसमें से कम्यूटेशन कर लेना। ठीक है, अब इसमें से मत करना कम्यूटेशन माइनस 4 महीने के टीआर के एरियर से। ठीक है, केवल पेंशन से करोगे आप। ये 53% डीआर के साथ में नवंबर की पेंशन कैलकुलेट आपकी की गई है। ठीक है, अब आप क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप देख ही रहे होंगे, अपने सर्विस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने आगे मेरे हिसाब से नोट ही कर लिए होंगे। जितने देर मैं इस स्क्रीन को रोक करके रख रहा हूँ, आपको पूरा मौका मिल जा रहा है कि आप अपने जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके आगे आप देख लें कि कितना आपका एरियर बन रहा है और कितनी आपकी अब पेंशन आने वाली है। अब बात करेंगे ऑनरी नायब सूबेदार की। अब ये है ऑनरी नायब सूबेदार। ये देखिए 15 साल से लेकर के 28 साल तक को कवर किया गया है। ओआरओपी 3 में जो इनकी पेंशन है इस हिसाब से रिवाइज हुई है। और इनका 4 महीने का डीआर का एरियर ये वाला बनता है दोस्तों। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से देख लेना। और जो नवंबर की पेंशन है 53% डीआर के साथ में वो ये बन रही है। तो ये है हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार का मैंने बता दिया आपको। अब है नायब सूबेदार। अब नायब सूबेदार आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई ग्रुप के, और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। 17.5 साल से कवर किया मैंने 28 साल तक के। बेसिक पेंशन इनकी ये बनती है ओआरओपी 3 के हिसाब से 4 महीने का डीआर का एरियर यह बनता है दोस्तों। और जो नवंबर की पेंशन है वो यह बनती है। तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे वाई ग्रुप के सूबेदार की। आप देख रहे हैं 20.5 साल से लेकर के 30 साल तक कवर किया है। और इनकी बेसिक जो पेंशन है ओआरओपी 3 के हिसाब से वो यह है। 4 महीने का डीआर का जो एरियर आने वाला है इनका वो यह आने वाला है। और जो नवंबर की पेंशन है देखिए वो उनकी यह आएगी 53% डीआर के साथ में। ठीक है, अब बात करेंगे सूबेदार मेजर की। सूबेदार मेजर वाई ग्रुप के आप देख रहे हैं 28 साल से लेकर के 32 एंड एबो यहाँ पर कवर किया गया है। बेसिक पेंशन आप चेक कर सकते हैं ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग। 4 महीने का डीआर का एरियर आपका इतना बनता है। नवंबर की पेंशन आपकी 53% डीआर के हिसाब से यह बनती है। इसके बाद बात करेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट की। ऑनरी लेफ्टिनेंट का आप देखिए 25.5 साल से 32.5 साल एंड एबो क्वालिफाइंग सर्विस को कवर किया गया है। बेसिक पेंशन आप देख रहे हैं ओआरओपी 3 के हिसाब से 4 महीने का डीआर का एरियर आपका यह बनता है। और नवंबर की जो पेंशन है आपकी इतनी आने वाली है। ठीक है, अब ऑनरी कैप्टन की बात करेंगे। ऑनरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 25.5 से 32.5 एंड एबो तक कवर किया गया है। बेसिक पेंशन आप चेक कर सकते हैं। 4 महीने का डीआर का एरियर आपका यह आएगा। और जो नवंबर की पेंशन आएगी आपकी वह 53% डीआर के साथ में यह आने वाली है ऑनरी कैप्टन की। अब करते हैं, ये तो हो गए वाई ग्रुप के। और ये जो ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं आपको पता ही होगा, चाहे एक्स ग्रुप के हैं वाई ग्रुप के हैं, वो सबके लिए बराबर ही है। अब एक्स ग्रुप की बात करते हैं जो कि टेबल नंबर 7 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, जो टेबल नंबर 7 में है उनकी बात करेंगे एक्स ग्रुप की। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। देखो सिपाही से लेकर के, ये सिपाही का है दोस्तों। सिपाही एक्स ग्रुप के 7 नंबर टेबल, 8 नंबर के इसके बाद बताऊंगा हम लोग। ठीक है, तो सिपाही को तो मैंने शुरू से ही कवर किया है दोस्तों। हाँ ठीक है, सर्विस जहां से शुरू होती है और जहां तक खत्म होती है, तो आप नोट कर लीजिए इसमें सिपाही का, ये सारा सिपाही का है। अपनी क्वालिफाइंग सर्विस देख लीजिए, बेसिक पेंशन देख लीजिए ओआरओपी 3 के हिसाब से, और 4 महीने का डीआर का एरियर आपका यह आने वाला है। और नवंबर की पेंशन है आपकी यह। ठीक है, तो आराम से स्क्रीन को रोक करके आप देख सकते हैं। और ये सिपाही का 28 साल तक का है। ठीक है, ये 28 साल तक का, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब बात करेंगे नायक की। यहाँ पर नायक हैं एक्स ग्रुप के 7 नंबर टेबल वाले। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सर्विस ये चेक कर लीजिए आप। ठीक है, बेसिक पेंशन आपकी इतनी है ओआरओपी 3 के हिसाब से। 4 महीने का डीआर का एरियर आपका यह बनता है। और नवंबर की पेंशन आपकी यह बनती है। आप इसको आराम से अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से नोट कर सकते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे नायक से, तो नायक से आगे जैसे बढ़ते हैं तो हवलदार जी का नंबर आ जाता है। हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार, तो इसमें दोनों हैं दोस्तों, हवलदार भी और ऑनरी नायब सूबेदार, जो एक्स ग्रुप 7 नंबर टेबल के उनकी बराबर है। 15 साल से लेकर के 28 साल तक
कवर किया गया है। बेसिक पेंशन OROP 3 के हिसाब से यह है, और 4 महीने का डीआर का एरियर यह बनता है। नवंबर की पेंशन बनेगी इतनी, बाकी माइनस कर लेना दोस्तों, ऑलरेडी मैंने बताया है, कम्यूटेशन है तो पेंशन से वो माइनस कर लेना आप, ठीक है, उतना आपको क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। अगला है नायब सूबेदार। आप यहाँ पर नायब सूबेदार भी देख रहे हैं दोस्तों, 15 साल से 28 साल तक बेसिक पेंशन यह बनती है OROP 3 के हिसाब से, और 4 महीने का डीआर का एरियर यह है, और नवंबर की पेंशन आपकी यह बन जाएगी, ठीक है। तो ये नायब सूबेदार भी हो गए। अब बात करेंगे सूबेदार की। सूबेदार साहब का आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कवर किया है मैंने। इस वाले में जो एक्स ग्रुप में है मैंने जल्दी 15 साल से किया है, क्योंकि एक्स ग्रुप में तो बन भी जाते हैं, ठीक है ना, वाई ग्रुप में बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए एक्स ग्रुप में 30 साल तक कवर किया है सूबेदार को 15 साल से। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक पेंशन आपकी कितनी है OROP 3 के हिसाब से, और ये आपका एरियर मिलने वाला है आपको जल्द, ठीक है ना। और ये नवंबर की पेंशन है आपकी, ये नवंबर की पेंशन आएगी आपकी। उसी प्रकार से आप सूबेदार मेजर साहब जो एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7 के 20 साल से 33 साल तक कवर किया है, बेसिक पेंशन, 4 महीने का डीआर का एरियर, और ये नवंबर की पेंशन आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7। अब एक्स ग्रुप के टेबल नंबर 8 की बात करेंगे, ठीक है। टेबल नंबर 8 में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हैं दोस्तों इनके ये आपका जो है सिपाही रैंक, तो 15 साल से 28 साल तक कवर किया है, तो इसको नोट कर सकते हैं, ये सिपाही रैंक का है। तो ये एरियर है 4 महीने का एरियर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का, और ये उनकी नवंबर की पेंशन, ठीक है। ये नायक हैं, 15 साल से लेकर के 22 साल तक कवर है। क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, इनकी बेसिक यह बनती है OROP 3 के हिसाब से, और ये है इनका 4 महीने का एरियर डीआर का, और यह 53% के हिसाब से उनकी जो पेंशन आएगी नवंबर की वो ये बनती है। हवलदार की आप देख रहे हैं यहाँ पे, चेक कर लीजिए, 19 साल से 28 साल कवर है, आप इसे चेक करते हैं। ऑनरी नायब सूबेदार का 19.5 साल से 28 साल कवर है, और नायब सूबेदार का भी देख सकते हैं 20 साल से 28 साल कवर है, ठीक है। और इनका जो एरियर है 4 महीने का 3,687 से लेकर 3,819 रुपए तक आने वाला है, ठीक है। अब सूबेदार की बात करेंगे, सूबेदार ये हैं, और सूबेदार ये एक्स ग्रुप के हैं टेबल नंबर 8 के, ठीक है। ये सारे जो अभी बता रहा हूं, तो ये सूबेदार हैं 20.5 साल से 30 साल तक कवर हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इनका 3,861 से लेकर के 4,440 तक का डीआर का एरिया आएगा, सूबेदार मेजर। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि खासकर जो है सूबेदार रैंक के या फिर और भी रैंक में किसी की अगर नहीं बढ़ी है, वो इससे एवरेज से अगर इनसे ज्यादा ले रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये OROP 3 का ही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सूबेदार मेजर यहाँ पर एक्स ग्रुप टेबल नंबर 8 26 साल से लेकर के 32 एंड एबोव, ठीक है, ये कवर किए हैं, और इनका 4 महीने का डीआर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग, और ये जो है नवंबर की उनकी पेंशन आएगी, ठीक है। और उसी प्रकार से जो फैमिली पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स की भी बात करेंगे। देखिए फैमिली पेंशनर्स के मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ हूं कि अगर वो इनहेंस रेट पर ले रहे हैं, तो इनहेंस रेट पर ले रहे हैं तो तब तो सेम है जो यहाँ पर चल रहा है सबका, ठीक है ना। जिस भी ग्रुप में आते हैं, जिस भी रैंक के थे उनके हस्बैंड, तो उनकी सेम चलती रहेगी जितनी जितनी इनकी है। लेकिन जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे हैं नॉर्मल रेट पे, तो इसका 60% कर सकते हो, इनका इसका 60% कर लीजिए, इसका 60% कर लीजिए, आपको जो है उतना एरियर और उतना जो है आपका पेंशन मिलेगा। अगली बात मैं कर रहा था, आप देखिए ये वाला, तो मुझे एक मैसेज आया था इस चीज के रिगार्डिंग, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ओ ये ज्यादा ही कम हो गया, ठीक है। ये देखिए कमेंट में आया था मुझे इस प्रकार का, ये वाला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन 4 मंथ एरियर ऑफ डीआर टुडे। और मुझे किसी अन्य स्रोत से भी कुछ जानकारी मिली है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पे किया है, एक दो जगह और भी मैंने कुछ वीडियोज में भी देखा है। जबकि 30 तारीख को तो डीआर का ऑफिस मेमोरेंडम आया था, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पेंशनर्स को 4 महीने का डीआर का एरियर, जो कि 3% बड़ा है, उसका एरियर पे कर दिया है। तो पेंशनर्स के द्वारा कमेंट में बताया गया है। हालांकि किसी अन्य बैंक से जो पेंशन ले रहे हैं, स्पर्श से ले रहे हैं, तो मुझे अभी तक ना किसी का कोई कमेंट आया है, ना कोई मैसेज आया है कि हमारा 4 महीने का डीआर अभी तक आया है। लेकिन जो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं, तो मैंने 2 केस ऐसे देख लिए हैं कि जहां पर मैंने सुना। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले रहे हैं पेंशन, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के कि हाँ
हाँ, आपको डीआर का एरियर मिल चुका है। बाकी अन्य पेंशनर्स जो हैं, अन्य पेंशनर्स देख सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं कि डीआर का एरियर दोस्तों आपका बहुत ही जल्द आपके खाते में आ जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते में आए, या हो सकता है 15 तारीख से पहले पहले भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है।